आ गए हैं। उनके साथ रहने वाले बाबा ने यह दावा किया कि IIT बाबा अभय सिंह अज्ञातवास में है। हालांकि वो महाकुंभ क्षेत्र में ही है, लेकिन वो किसी के सामने नहीं आएंगे। संत भी इस बात से परेशान हैं कि IIT बाबा अखाड़े के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, गुरु की माने तो इनकार कर रहे हैं और परंपरा का पालन नहीं कर रहे हैं, और इसी वजह से वो अब किसी अज्ञात स्थान पर चले गए हैं। जैसे उनको कह रहे आओ महाराज, वो आ नहीं रहे हैं। और लाइन में वहाँ से सब उनकी सब व्यवस्था है ना, वो व्यवस्था सम्मिलित नहीं होगी। वो खड़े होने के लिए वहाँ बोलो वो बैठ रहे, बैठने के लिए कहो वहाँ खड़े हो रहे, जहाँ शांत रहने के लिए कहो वहाँ वो बोल रहे। ऐसा क्यों? क्या कर रहे थे ऐसा जो ऐसी एक्टिविटी उनकी हो रही थी? अब वो जाने, वो थोड़ा सा नहीं, आप रह रहे थे ना साथ में, आपने देखी होंगी चीजें। बहुत अच्छे रहे, वो बहुत अच्छे रहे। और कल भी हमने उनका सुना कुछ मीडिया में कि वो बोल रहे थे कि नहीं मैं तो अपने आप में संतुलित हूँ, हाँ मेरी मानसिक स्थिति कोई खराब नहीं, ऐसा उन्होंने बोला, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ यहीं पे हैं, लेकिन वो किसी को गुरु मानना नहीं चाहते, बनाना नहीं चाहते सभी को। गुरु तो बनाया था उन्होंने, तो जो परंपरा, हाँ बनाया था, लेकिन वो टेम्परेरी गुरु बोले, टेम्परेरी गुरु है हमारे। टेम्परेरी गुरु कहाँ बनते हैं? वो उनका विचार है। अगर आप आध्यात्म की राह पर है, जब परंपराओं से निबंध हो गया, हमारी संस्कृति से निबंध हो गया, तो क्या फिर करें। प्रयागराज महाकुंभ में वेद मंत्रों का नया रिकॉर्ड बन रहा है। महाकुंभ क्षेत्र में 33 दिन तक लगातार 25 लाख से ज्यादा वेद मंत्रों का जाप किया जा रहा है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने की मुहिम चल रही है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में बनाया जा रहा है रिकॉर्ड, जहां वेद मंत्रों का जाप लगातार जारी है। की भाषा में, चाहे वो गुजराती हो, कन्नड़ हो, असमीज हो, बंगाली हो, तमिल हो, तेलुगु हो, हर भाषा के यहाँ प्रीचर्स अवेलेबल हैं और वहाँ वो उनकी समस्याओं को सॉल्व कर रहे हैं और उनको आध्यात्मिक उपदेश दे रहे हैं ताकि उनके भीतर जागृति आए। और वो आप देखेंगे, आप जब अंदर घुसे होंगे तो आपने देखा होगा हमारे गेट पर एक टैगलाइन है, ईश्वर देखा जाता है। ये हमारी मिशन की यूनिक टैगलाइन है। यूं तो प्रयागराज महाकुंभ की अनोखी और अचंभित करने वाली कई तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे बनते हैं संत और महंत और कैसे होती है उनकी दीक्षा? कहानियां हैरान करने वाली है और रहस्य से कम नहीं है। न्यूज़ 18 इस रहस्य से आपको रूबरू कराएगा और बतलाएगा कि महिला संतों की दीक्षा की पूरी कहानी। इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। महिला महंत को कैसे मिलती है दीक्षा? रात के वक्त कौन काटता है चोटी? पिंडदान और भस्म रमाने का क्या है सच? धुनी रमाते इन संतों को देखिए। अनोखी वेशभूषा और अलग अंदाज इनकी तपस्या और तप की कहानी को खुद बयां कर रहा है। कोई इसे तंत्र साधना से जोड़ता है तो कोई रहस्य बताता है, लेकिन साधना और सिद्धि की कहानी कुछ अलग ही है। अब जरा महाकुंभ में पहुंची महिला संतों को देखिए। कोई 5 साल की आयु में इस ओर आकर्षित होने की बात कर रहा है, तो किसी का दावा है कि 12 साल की उम्र में उनका ध्यान इस दिशा में हुआ और साधारण जीवन से संन्यास की ओर कदम बढ़ा दिए। संगम किनारे धुनी रमाए महिला संत और महंत को देखकर आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे कि महंत बनना और दीक्षा धारण करने की पूरी प्रक्रिया क्या है? क्या है रात 12 बजे का पूरा सच? कौन काटता है महिला संत की चोटी? 3.5 मीटर का वस्त्र महिला संत। महिला संतों की दीक्षा भी नागा साधुओं और वैराग्य जीवन वाले साधु संतों की तरह ही होती है। रात के वक्त चोटी काट दी जाती है और 3.5 मीटर का वस्त्र धारण करने के लिए दिया जाता है। गंगा में पिंडदान कराया जाता है और सन्यासी जीवन में प्रवेश कराया जाता है। सुनिए एक महिला महंत की जुबानी पूरी कहानी। हमारे यहाँ अखाड़े में बाबाओं की होती है, सेम वैसे ही होते हैं। बस इसमें प्रोसीजर ये रहते हैं
कि जब नागा संत बनते हैं तो उनको क्या है कि कौपीन धारण कराते, भस्म रमाते हैं ना। और ये जो पिंड वगैरह है वो तो चले हम बता नहीं सकते क्योंकि वो संस्कार की बात है। तो गंगा जी में उनका पिंड वगैरह इत्यादि होते हैं। फिर आपका धर्म ध्वजा पे लाया जाता है। रात्रि को आचार्य जी रात्रि को 12 बजे आते हैं, फिर वहां पर चोटी काटा जाता है। तो माताओं का भी सेम यही प्रोसीजर, बस माताओं को क्या है कौपीन के साथ साथ 3.5 मीटर का वस्त्र दिया जाता है और उसको ब्रह्म गाथी बांध के माताओं को भी भस्म रमा के सेम वही अपना पिंड वगैरह सारा प्रोसीजर गंगा जी में होते हैं। और रात्रि को उनको शाम को धर्म ध्वजा पे लाया जाता है और उनका भी रात्रि को चोटी काटा जाता है। अघोरियों की वेशभूषा और हठ योग को देखकर आप सोच रहे होंगे कि इस परंपरा में तंत्र मंत्र का भी सहारा लिया जाता है, लेकिन महिला महंत इस बात से इनकार कर रही हैं। उनका कहना है कि तप और साधना की इस परंपरा में तंत्र साधना को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। सात्विक पूजा होती है और गुरु परंपरा के मुताबिक ही दीक्षा दिलाई जाती है। दीक्षा धारण करने के बाद कोई धर्म का प्रचार करता है तो कोई भागवत सुनाता है और सांसारिक जीवन से खुद को अलग रखता है। हमारे सन्यास में तो तंत्र विधि वगैरह इस तरह का तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ सात्विक पूजा ही होती है और यहाँ गुरु परंपरा है। तो गुरु जिस हिसाब से आपको ढालते हैं, कोई देखे तप करते हैं, कोई जप करते हैं, कोई योग करते हैं, कोई साधना करते हैं, कोई भागवत करते हैं, कोई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। मैंने कहा ना, सब अलग अलग भागों में बटे हुए हैं संत। भक्ति और आस्था के पथ पर नियमों में बंधकर चलना आसान नहीं है, लेकिन कई महिला संत और महंत प्रयागराज महाकुंभ में नजर आ रही हैं। महिला संत दीक्षा धारण कर महंत बन सकती हैं, लेकिन शंकराचार्य बनने को लेकर विवाद भी रहा है। बहरहाल महिला संत साक्षी जी महाराज कहती हैं कि दिखावे के लिए कोई संत न बने, ये अंतर मन की यात्रा है। वाकई में कुंभ की दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, चाहे वो नागा साधुओं का रहस्य हो, चाहे महिला सन्यासिनों का रहस्य हो। सन्यासिन बनना जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित करना है। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, महाकुंभ नगर प्रयागराज। दीक्षा लेने के बाद संत जीवन आसान नहीं होता। महिला संतों का जीवन भी किसी रहस्य से कम नहीं है। साध्वी के जीवन में तप है, परिवार से अलगाव है और दूसरों की सेवा ही धर्म है। ऐसे ही एक महिला संत की कहानी आपको दिखाते हैं। देखिए, संत जब हम बनते, हमारी मुख्य संन्यास दीक्षा होती है, तब हमारा पिंडदान होता है। हम स्वयं का भी जीते जी पिंड भर देते हैं कि अब हम जिएंगे तो अपने लिए नहीं, अब हम संसार के लिए जिएंगे, हम अपने धर्म के लिए जिएंगे। अगर धर्म के लिए हमें अपने प्राण उछावर करने पड़ गए तो हम उसके लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। तो संत बनने के बाद किसी से दुनिया में रहते, लेकिन दुनिया से जुड़ के नहीं। कोई मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। सुना आपने भगवा कपड़ों में महिला संत गोशिका जी महाराज ने क्या कहा। 12 साल की उम्र में दीक्षा लेने वाली इस महिला संत की कहानी थोड़ा अलग है। भागवत कथा का वाचन भी करती हैं और खुद सुकून का दावा करती हैं। महिला सन्यासियों की कहानी बताती है कि संत जीवन में एंट्री आसान नहीं होती। घर परिवार से रिश्ता अलग हो जाता है, स्वयं का जीते जी पिंडदान कर देते हैं और तय हो जाता है जिएंगे तो धर्म और संसार के लिए, खुद के लिए नहीं। मेले में रहे और वहां भी एकांत मन में संतों के रहस्यमयी जीवन की कहानी में गोशिका जी महाराज भी अन्य संतों से अलग हैं और महाकुंभ में लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। वैराग्य तो बचपन से ही होता है और सबसे बड़ी भगवत कृपा और गुरु कृपा होती है। 12 वर्ष की उम्र में भगवा धारण किया है, लेकिन हमारे अखाड़े की ऐसी परंपरा है, किसी को भी अतिशीघ्र संन्यास की दीक्षा नहीं देते हैं, क्योंकि पूरा वैराग्य की गुरु परख लेता है, उसके बाद दीक्षा होती है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई शमशानी वैराग्य होता है। शमशानी वैराग्य का मतलब कई बार व्यक्ति दुखी हो जाता है ना, तो उसके मन में आता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के संत बनना है, और जैसे परिस्थितियां सही होती है तो फिर उसके मन में पुनः विचार बदल जाते हैं। छोटी सी उम्र में दीक्षा लेने के लिए गोशिका के परिवार का माहौल भी था। बचपन से ही उन्हें धार्मिक कार्यों में दिलचस्पी रहती थी और इसलिए धीरे धीरे उनका लगाव बढ़ता गया। पढ़ाई जारी रखी और इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद संत बन गई। एक साधारण परिवार की सामान्य लड़की ने महिला संत बनकर समाज सेवा की सौगंध ली और अब संगम किनारे उनकी तस्वीरें सबके सामने हैं। संत
व्यक्ति 3 प्रकार से व्यक्ति बनता है। एक तो है प्रभाव से। आजकल कई लोग प्रभाव से जल्दी किसी से प्रभावित होकर, हाँ संतों का जीवन तो बड़ा सरल है, देखने में सरल लगता है, लेकिन संत जीवन अगर वाकई में देखें तो बहुत त्याग संत के जीवन में होता है। पूरा जीवन संत का त्याग में होता है। संत संसार के बीच में रहकर भी संसार से अलग रहते, इसी का नाम संत है। आजकल देखिए भौतिक सुविधाओं का उपयोग भी संत करते हैं, तो कई लोग कहते हैं अरे पुराने संत तो पहाड़ों में रहते थे, अब तो संत संसार के बीच रहते। पहली बात तो अब पहले के जमाने में पहाड़ कंदराएं थी, अब इतने पहाड़ रहे नहीं है ना। दूसरी बात, पहले इतनी भौतिक सुविधा थी नहीं। हम संत सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसमें आसक्त नहीं होते। जाहिर है महिला नागा सन्यासी भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच चुकी हैं। उनके जीवन और दीक्षा से जुड़े कई रहस्य हैं जो आम दिनों में सामने नहीं आते। 12 साल की उम्र में दीक्षा लेने वाली इस महिला संत की कहानी भी थोड़ा अलग है, जो बताती है कि कैसे अपना सामान्य जीवन त्याग कर सन्यास की राह अपनाई है। 12 वर्ष की आयु में दीक्षा ले ली। हमको लगता है कि इनकी आयु भी बहुत कम होगी, 18-19 वर्ष के आसपास की होंगी, लेकिन ये श्रीमद् भागवत कथा कहती हैं। और गोस्का जी महाराज यही कहती हैं कि उन्हें बेहद खुशी है कि वो अपना पूरा जीवन ईश्वर के चरणों में समर्पित कर चुकी है। वाकई में महिला सन्यासियों की दुनिया भी रहस्यों से भरी हुई है। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है जिसमें दुनिया भर से साधु संत और श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं और पवित्र त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाते हैं। महाकुंभ में खास तौर पर नागा साधु आकर्षण का केंद्र रहते हैं। इसकी वजह से उनकी जीवन शैली, पहनावा और भक्ति। आज हम आपको नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया के बारे में बतलाएंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं नागाओं का इतिहास। नागा साधु कैसे बनते हैं, कहां रहते हैं, महाकुंभ के बाद वो कहां चले जाते हैं। कठिन तपस्या, त्याग, बलिदान का सबसे बड़ा और जीवंत उदाहरण होते हैं नागा साधु। नागा साधुओं का जीवन अन्य साधुओं की तुलना में सबसे कठिन माना जाता है। उनका संबंध शैव परंपरा की स्थापना से जुड़ा हुआ है। नागा साधु भगवान शिव के अनुयायी होते हैं जिनके पास तलवार, त्रिशूल, गदा, तीर और धनुष जैसे हथियार होते हैं। नागा साधुओं को अक्सर महाकुंभ, अर्धकुंभ या सिंहस्थ कुंभ में देखा जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए केवल साधारण सैनिक नहीं बल्कि वैदिक सैनिक तैयार किए। ऐसे सैनिकों का एक संगठन बनाया गया जिनके पास धर्म के अलावा कोई और विरासत नहीं थी। उनके एक हाथ में वेद, गीता, उपनिषद और पुराण थे तो दूसरे हाथ में भाला, तलवार और कृपाण। आदि गुरु शंकराचार्य ने ऐसे साधु सैनिकों का एक संगठन बनाया जो साधु भी थे और सैनिक भी। इन्हें ज्ञान देना और प्राण लेना दोनों का अभ्यास था। इन्हीं योद्धा साधुओं को उन्होंने नागा नाम दिया। जब बाहरी आक्रमणकारियों ने भारत की संस्कृति को नष्ट करना शुरू कर दिया था, मंदिर तोड़े जाने लगे थे और ग्रंथों को नष्ट किया जाने लगा, उसी दौरान आदि गुरु शंकराचार्य ने एक सेना को तैयार किया। नागा साधुओं की ये सेना को तैयार किया गया ताकि भारत की संस्कृति को बचाया जा सके और इस संस्कृति को बचाने के साथ साथ उनसे मोर्चा लेने के भी लिए जो ये सेना तैयार की गई थी उसे नागा सेना का नाम दिया गया। नागा योद्धाओं की सेना तैयार करने के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य का लक्ष्य एकदम साफ था। भारत की आत्मा, अध्यात्म और उसके मन दर्शन की रक्षा करना। इस देश की सांस्कृतिक विरासत और उसकी पुरातन धरोहरों की रक्षा करना। उन्होंने नागाओं को बाहरी आक्रमण से उनके पवित्र धार्मिक स्थलों, धार्मिक ग्रंथों और आध्यात्मिक ज्ञान की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी।
आदिगुरु शंकराचार्य भारत के लोगों को ये संदेश देना चाहते थे कि जब तक एक हाथ में शास्त्र के साथ साथ दूसरे हाथ में शस्त्र न हो, तब तक धर्म की रक्षा नहीं की जा सकती। बाद में आदिगुरु शंकराचार्य ने अपने इस संदेश को भारत के कोने कोने में फैलाने और लोगों को अपनी संस्कृति, सभ्यता और धर्म की रक्षा की खातिर युद्ध भूमि में उतरने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से नागा साधुओं को भेजा था। आपके मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर नागा साधु कैसे बनते हैं। दरअसल नागा साधुओं का संबंध शैव परंपरा से है। सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने और इसकी रक्षा करने के लिए अलग अलग सन्यासी अखाड़ों में महाकुंभ के दौरान नागा साधु बनाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। भारत में नागा साधुओं का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन आज भी इनका जीवन आम लोगों के लिए एक रहस्य की तरह होता है। भारत में लगने वाले सबसे बड़े धार्मिक मेले महाकुंभ के कई अलग अलग रंगों में से सबसे रहस्यमयी रंग होते हैं नागा साधु। संतों के 13 अखाड़ों में से 7 अखाड़े ही नागा साधु बनाते हैं। जूना, महानिर्वाणी, निरंजनी, अटल, अग्नि, आनंद और आवाहन अखाड़ा। नागा साधु बनने की प्रक्रिया कठिन और 12 साल लंबी होती है। नागा साधुओं के पंथ में शामिल होने की प्रक्रिया में लगभग 6 साल लगते हैं। इस दौरान नए सदस्य एक लंगोट के अलावा कुछ नहीं पहनते। कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद वे लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन भर यूं ही नग्न यानी दिगंबर रहते हैं। अखाड़े में शामिल होने के बाद सबसे पहले नागा बनने वाले को लंबे समय तक ब्रह्मचारी के रूप में जीवन बिताना होता है। इसके बाद उसे महापुरुष और फिर अवधूत का दर्जा दिया जाता है। अंतिम प्रक्रिया महाकुंभ के दौरान पूरी होती है, जहां उसका स्वयं का पिंडदान और दंडी संस्कार संपन्न कराया जाता है, जिसे बिजवान कहा जाता है। इसके बाद उसे अंतिम परीक्षा से गुजरना होता है, जिसमें वो दिगंबर और फिर श्री दिगंबर बनाया जाता है। दिगंबर नागा एक लंगोट पहन सकता है, जबकि श्री दिगंबर को पूरी तरह नग्न रहकर जीवन यापन करना होता है। इसके बाद इन्हें 5 गुरु भगवान शिव, भगवान विष्णु, शक्ति, सूर्य और श्री गणेश स्वीकारने होते हैं। इसके बाद नागा साधुओं के बाल मुड़वाए जाते हैं और कुंभ के दौरान उन्हें गंगा नदी में 108 डुबकियां लगानी पड़ती हैं। नागाओं का पराक्रम इतिहास के पन्नों में पहली बार 1757 में गोकुल के युद्ध के रूप में दर्ज किया गया था, जब 111 नागा साधुओं ने अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व वाली अफगान सेना को बुरी तरह से हराया था। इस बर्बर अफगान सेना का नेतृत्व सरदार खान कर रहा था, जो अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली का सबसे निर्दयी सिपाही था। दरअसल अहमद शाह अब्दाली एकदम क्रूर, निर्दयी, रक्त पिशाच शासक था। 1757 में अहमद शाह अब्दाली भारत